अरे बहुत टाइम हो गया यार, चलो बनाते हैं इसको। 19 आ रही है। संख्या 19 आ रही है, संख्या भी 19 नहीं आ रही है। देखते चलो। सबसे पहली चीज़ तो यह है, कोई संख्या नहीं है, ठीक है। ये दे रखा है अनुपात 5 और 7, ये संख्या नहीं है। अनुपात और संख्या में अंतर होता है, ठीक है। जैसे 1:2 में लिख रहा हूँ, ऐसे एक बट्टे करके लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे 1/2 में लिख रहा हूँ, 2/4 में लिख रहा हूँ, या 3/6 में लिख रहा हूँ। ये सब संख्याएं सबकी अलग अलग हैं, लेकिन अनुपात सबके 1:2 ही हैं। ये भी 1:2 है, इसको करोगे 1:2 आएगा, इसको करोगे तो 1:2 आएगा, ठीक है। तो ये हमको संख्या नहीं दे रखी, ये दे रखी है अनुपात। इसके साथ में एक कॉमन चीज़ होती है अनुपात में, जो दोनों में होती है तो वो कैंसल आउट हो जाती है, ठीक। यानी कि जब हम किसी अनुपात को अपॉन में लिखेंगे ना, जैसे 5:7 है, तो इससे अगर हमें ये पता करना है कि इसमें संख्या क्या है, तो एक फैक्टर हम ले लेते हैं, कोई भी अननोन चीज ले लो, a ले लो, x ले लो, तो संख्या इसकी हो जाएगी 5x और 7x, ठीक है। देखो यार, ऐसा है, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम खराब करने का कोई है नहीं। मेरे को बनानी थी वीडियो 5 मिनट की, मेरी तो बन गई है, ठीक। अब मर्जी तुम्हारी है, देखने का मन है देख लो, नहीं देखने का मन है मत देखो। मेरा कुछ नहीं जा रहा है। पेपर तुम्हारे आने वाले हैं 2 महीने के बाद। अगर तुम्हें लग रहा है पास हो जा रहे हो बढ़िया से, तो बहुत अच्छी बात है, मजे करो फिर, है ना। हाँ, ऐसी कुछ आएगा। तो ये संख्या है तुम्हारी 5x और 7x लेंगे हम इसको। जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो 5x/7x, तो ये 5:7 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर हम संख्याएं क्या लेंगे, तो पहली संख्या होगी हमारी 5x, दूसरी संख्या होगी हमारी 7x, ठीक है। अब जो मैंने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ाया था कि HCF गुणा जो LCM है वो कितना होता है, ये होता है पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, ये होता है ना। यहां तक समझ में आ रहा है। HCF गुणा LCM हमको दे रखा है 12,635, और ये है पहला नंबर, और दूसरा नंबर हमारा 5x और 7x आ गया, तो ये हो गया 5x × 7x, तो ये क्या होगा 35x²। ध्यान से समझ लो, सबको तैयारी करना है, सबको कंपटीशन देना है, ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक। इससे जब कट करोगे, भाग दोगे ना इसको, तो ये आएगा तुम्हारा 361 आएगा। जब तुम इसको काटोगे, 5 से कट करो, 7 से कट करो, चाहे इतना बट्टे 35 लिख दो, यानी कि 12,635/35 को जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा 361। करके देख लेना, भाग देके, या काट लो, 5 से काट लो, 7 से काट लो, कट पिटा के लास्ट में इतना आ जाएगा, ठीक। तो ये आएगा तुम्हारा x² = 361, और x की वैल्यू आ जाएगी 19। ये किसी का जो 19 आ रहा था ना, वो ये था, वो x की वैल्यू थी। हाँ, सेकंड है हमारा। हाँ, ये ना दोनों करके उनसे बताइए शर्मा जी हमारी, वैसे कर लीजिएगा। और जो बच्चा नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम कर रहा है, उनसे शर्मा जी से संपर्क करके नाम, ठीक। अब बैठो सही।
चलो आपका तो x की वैल्यू आ रही थी 19, ठीक है ना। लेकिन ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था ना, 5 और 7 के अनुपात में है ये, तो x इसमें 19 आ रहा है, तो संख्याएं 19 नहीं है। ये जो चीज़ कटी है ना इन दोनों में से, यानी कि 5 गुणा 19 होना था ये, और ये हो रहा था 7 गुणा 19, ठीक है। तो 19 से जब 19 कट जाएगा तो दोनों संख्या 5:7 में आ जाएंगी, ठीक। अब 19 और 5 को गुणा करोगे कितना आएगा, करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सीधे बताता हूँ कैसे निकलेगा ये। तुम दोनों बच्चे आशी पूछी के सर पे हाथ मार ठीक है फोटो लाओ पे आओगे नोट्स वगैरह बना इसका टोटल आंसर आ 228। ठीक है। अब x की वैल्यू तुमने रखी होगी, 19 गुणा 5 और 19 गुणा 7 दो संख्याएं आ जाएंगी, उनको जोड़ लो, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा शॉर्ट तरीका और लगा सकते हो, पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 7x। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इनका योग, संख्या थोड़ी पता करनी, हमको तो योग निकालना है ना। तो योग क्या आएगा, 5 और 7 कितना हो गया, 12x हो गया ना। तो सीधे 19 और 12 को गुणा करोगे तो भी वही आएगा 228। ये टाइम बचाने वाले थोड़ा सा तरीके होते हैं, बाकी तुम पहले नहीं तो इसको गुणा करो वो लिखोगे, इसको गुणा करो वो लिखोगे, फिर दोनों को जोड़ोगे, है ना। सीधे यहाँ करके अब अगला क्वेश्चन बनाओ फिर। मन तो ना लग रहा मुझे तुम्हारा बनाने जैसा कुछ, ना है मन। ये हो गया है, मिटाऊं इसको। क्वेश्चन इसमें लेवल थोड़ा सा और टफ रहता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है वो। नहीं तो अगर तुम कंपटीशन के एग्जाम में देखोगे ना, वहाँ बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे वाले दिख जाएंगे तुमको। एक CGL के पेपर में दिखा था मैंने, 2 की पावर 49 - 1 और था 2 की पावर 36 - 1, इनका HCF निकालना था। अब ये सिलेबस से बाहर चली जाएंगी चीज़ें, तो इसको नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे को, दूसरा वाला देखते हैं इसमें क्वेश्चन।
उसी से बनेगा जो फॉर्मूला था, नया कुछ नहीं है इसमें। लेकिन सीधे फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें। मैंने सोचा था 4 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे आज, HCF, LCM, फ्रैक्शन, डेसिमल और स्क्वायर वाले, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने। लेकिन तुम्हें देख के मुझे लग नहीं रहा एक भी निपटेगा। दो संख्याओं का LCM और HCF के बीच योग और अंतर क्रमशः 512 और 496 है। पहली संख्या 72 है तो दूसरी ज्ञात करो। यहाँ LCM और HCF नहीं दे रखा है, ठीक है। ये जो दिया है LCM और HCF का योग और अंतर दे रखा है। अगर कोई ढंग का क्वेश्चन बनाने वाला बंदा होगा ना ITI का, तो वो या तो जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे 2/3, 4/5, इनमें से देगा, या दशमलव वाले में से देगा, या ये वाला जो फॉर्मूला यूज होता है LCM गुणा HCF बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, इसमें से देगा। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। LCM बराबर HCF इंटू एक्स इंटू वाई होता है, जहाँ पर x और y को प्राइम फैक्टर्स होते हैं। वो सारे फिर आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें हैं। हो गया बस, नहीं आया? 56 आ रहा है, बहुत ही सही। एक ही बंदे ने निकाला है भाई। अब ऐसा तो नहीं ना ये नेटवर्क सर्च मार के देख रहा हो? हाँ वही कर रहा होगा, पेपर में ना मिलेगा ये। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है नहीं इसमें। इसमें दे रखा है LCM और HCF के बीच का योग और अंतर, यानी कि LCM प्लस HCF दिया हुआ है, वो दे रखा है 512, और LCM और HCF के बीच का अंतर दे रखा है 496। अच्छा, मैं HCF माइनस LCM क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि LCM बड़ा होगा, HCF हमेशा छोटा निकल के आता है दो संख्याओं का, तो LCM में से ही HCF को घटाएंगे। कितना दे रखा है? 496।
अब ये इक्वेशन बन गई है दो, x प्लस वाई और x माइनस वाई। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी आती है, नहीं आती है? इसको ऐसे समझ लो ना, ये एलसीएम मत लिखो, इसको लिख दो x, ये हो गया y, या एलसीएम एचसीएम है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ l और h, ये l माइनस h। अभी ठीक है? अब इनको जोड़ोगे तो ये h और h वाला कट जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ बच जाएगा l प्लस l यानी कि 2l, ये बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ दो, 6 2 8, 9 1 10, 5 4 9 और 1 10, 1008 हो गया। तो l की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारा 504, ठीक है? अब इसकी वैल्यू को किसी में भी रख दो दोनों में से, तो h निकल के आ जाएगा। तो h आएगा 512 में से l को घटाओगे तो ये आ गया तुम्हारा 512 माइनस 504, ये हो गया 8, ठीक है? इसका एलसीएम है 504, एचसीएफ है 8, ठीक हो गया? अब एक नंबर तुमको दे रखा है पहले ही, एलसीएम और एचसीएफ निकल गया, फॉर्मूला वही लगेगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। तो ये 504 गुणा 8 बराबर कहाँ गया 72 इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ से जब सेकेंड नंबर निकालोगे तो कितना आ रहा है, 56 आ रहा था, क्या आ रहा था? हाँ, तो 56 आ जाएगा। अब इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसको तुम गूगल से देख रहे हो तो क्या चैट जीपीटी, एआई का पूरा इस्तेमाल चल रहा है, लेकिन गलत इस्तेमाल चल रहा है। इसमें एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। एक ये तो समझ में आ गया ना इतना। एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और आता है, मैं क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ये लिख दिया तुमने? बीस 30 और 40 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है जो इसमें आता है। कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक लाइट दे रखी है, बेल दे रखी है, या कोई नल दे रखा है कि 3 नलों में इतने बजे एक साथ पानी आ रहा है, उसके बाद इतने घंटे के बाद आ रहा है, तो फिर एक साथ कब उसमें आएगा।
तो ये क्वेश्चन है 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं, वे सभी 20 मिनट, ये मिनट है हाँ ठीक है, 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यानी कि 11 बजे सारी घंटियाँ एक साथ बजी, उसके बाद 1 बजेगी जो 20 मिनट में बजेगी, 1 बजेगी जो 30 मिनट में बजेगी, 1 बजेगी जो 40 मिनट बजेगी, यानी कि 11:20 पे बजेगी, फिर एक 11:30 पे बजेगी, 1 बजेगी 11:40 पे। ठीक है, तो 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी। अब इसमें तुमको ये पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। टाइम निकालना है, लेकिन कैसे निकलेगा। अगर HCF LCM पढ़ा होगा बेसिक, मैं पहली बार तो पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, एक बार तो तुम पढ़ चुके हो ये सब। अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं बन रहे फिर तो ऑप्शन भी दे दूं, तुक्का मारने के काम आया तुम्हारे। AM PM तो जानते हो, प्रातः 11 हुआ ना, AM रात वाला 11 तो PM में आएगा फिर। भाई एक का तो बन गया है, और कोई कोशिश भी ना कर रहा, तुक्का ही मार लो कम से कम। समझ आ गया। उधर देख ले भाई, उधर देख ले। मैं टिक मार दिया वहाँ, 1:15 बोल रहा, उसके बाद निकालना क्या है इसमें, 20 30 और 40 का क्या। मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में सॉल्व कैसे कर रहे हो, क्या निकाल रहे हो, LCM निकाल रहे हो, HCF निकाल रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। LCM निकलेगा ना। ये निकल जाएगा 20 30 और 40 का LCM 120, तो 120 मिनट आएगा ये। 120 मिनट का मतलब ये, क्योंकि मिनट में दे रखे ना सारे, 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट, तो ये हो गया 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। एक घंटे में 60 मिनट, ठीक है, तो 2 घंटे। सुबह कितने बजे बज रहा है, 11 बजे, तो 1 बजे आएगा यार। ये ऑप्शन में गड़बड़ है ना, 1 PM आएगा। तूने 2 बोला था, हाँ एक आएगा लिखने में, वो कोई बात ना। अगर तुम ये कह सकते हो ना भाई गलत है ऑप्शन में, एक अच्छा। LCM HCF का तो मेन इतने ही आते हैं तुम्हारे में, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया मैंने, जो सिंपल वाले हैं वो भी करा दिए हैं, फ्रैक्शन वाले भी करा दिए जो अपॉन में आते हैं, उसके बाद दशमलव वाले भी करा दिए हैं, और एक ये वाला क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, ये हो गया। उसके अलावा
जो दो एक्स्ट्रा और कराए थे प्रोडक्ट पे एलसीएम गुणा एचसीएफ पे, अगर वो ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन देगा तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है, पहली संख्या ये है तो दूसरी क्या है, तो वो सीधे तुमने फॉर्मूले में रख के निकाल लेना है। तो ये हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दिया गया है और ख़त्म हो गया तुम्हारा एचसीएफ और एलसीएम। अब इससे बाहर की कोई चीज़ नहीं आने वाली है। सिंप्लीफिकेशन आता है, सरलीकरण कहते हैं जिसको, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें एक ही फॉर्मूला टाइप का याद करना होता है। ये कुछ कह रहा है, बता बता ये कह रहा है 120 मिनट कैसे आ गया? एलसीएम निकाल उसका, कितना था 20 30 और 40 दे रखा था ना, निकाला ही एलसीएम निकाल उसका भाई। 40 का दुगुना 80, 80 में 30 और 60 से भाग जाता है, नहीं जाता। 40 का 3 गुना 120, 120 में जाता है, 30 से भी जाता है, 60 से भी जाता है और उससे भी जाता है, तो एलसीएम वही तो होता है। वो सबसे छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए वो है एलसीएम, और वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन निकल के आए वो होता है एचसीएफ। हमारी गलती थी, हमने एलसीएम निकाला प्लस, तूने क्या निकाला एचसीएफ? हमने प्लस कर दिया, हमने कहा 90 आ रहा है। हाँ, तो सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन आता है उसमें, और उसमें तुमको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, इसको बोलते हैं वी बॉड मास। इससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे गुणा भाग स्क्वायर जितने हैं सब दे देंगे एक ही बार में, ठीक है। तो ये लाइन अगर तुम्हें याद रहेगी, अगर वी बॉड मास नहीं भी आते तो खाली बॉड मास याद रख लेना। बॉड मास वी होता है विनक्यूलर, ये बार आता है, जैसे वो देखा होगा तुमने कहीं कहीं पर किसी संख्या के ऊपर ऐसे एक डंडा जैसा लगा रहता है, इसको बार बोलते हैं या इसको विनक्यूलर भी बोलते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ, ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि 3.393939 ये आता ही रहेगा। जितनी बार भी डिवाइड करोगे पूरी बार डिवाइड नहीं होगा, ये चीज़ रिपीट होगी। जैसे 1/3 को करोगे ना तो 0.3333 आता ही रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। तो इसीलिए अब क्योंकि बार बार उतना नंबर नहीं लिखेंगे तो उसके ऊपर हम एक ऐसी बार लगा देते हैं, डंडा, ठीक। ये बताता है कि ये जो संख्या है बार बार रिपीट हो रही है। अगर कहीं पर दे दिया है, मान के चलो, अभी इसको फिर सॉल्व कराएंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन दे दिया ना मैंने पहले ही। तो सबसे पहले अगर किसी संख्या में बार लगा हुआ है ना तो उसको सॉल्व करना है। वैसे वाले ज़्यादातर आएंगे नहीं। यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेंगे यहाँ से बॉड मास। बॉड मास का मतलब बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक कहते हैं जिसको, छोटा ब्रैकेट, मझला वाला कोष्टक, बड़ा वाला कोष्टक, जो भी है उसके अंदर जो चीज़ें हैं पहले वो सॉल्व करनी है, ठीक है। दूसरा होता है ऑफ, ऑफ मतलब का,
अगर किसी जैसे इतनी इस संख्या का इतना गुना या ऐसा कुछ करके लिखा हुआ तो वो का जो आता है उसका दूसरे नंबर पर आएगा सॉल्व करना। उसके बाद करोगे डिवीजन यानी कि भाग, उसके बाद करोगे गुणा। ये किस सीक्वेंस में चीज़ें करी जाती हैं उसका तरीका है। डिवीजन करोगे, फिर गुणा करोगे, फिर एडिशन यानी कि जोड़ना, और लास्ट में होगा सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाने का। अब जैसे यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है तो अपने मन से किसी को भी किसी के साथ गुणा या भाग नहीं कर देना है, तो वो फॉलो करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखो डिवीजन होगा, डिवीजन मतलब भाग। तो पहले ये चीज़ जो है इसको नीचे लेके आना है, भाग दोगे इससे, उसके बाद यहाँ पर गुणा करोगे, ठीक है नहीं। अगर तुम इसको मान के चलो पहले इसको भाग ना दे करके, यहाँ तो बन भी जाएगा बट थोड़ा और अभी बड़े वाले क्वेश्चन दूंगा तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। बहुत सारे गुणा बहुत सारे भाग जब आए रहते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है। तो इसको सॉल्व करके निकालो, ये तो बहुत आसान है। ये 5 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है। कितना आ रहा है आंसर? कहाँ गया? अच्छा, अरे कैलकुलेशन तो है छोटी सी, नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, उसको मिटा दूँ। क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि खाली बस इसका 125 आ जाएगा, ये गुणा ये डिवाइड में 4 और फिर 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आएगा वही आंसर है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, फिर मैं ओवर करता हूँ क्लास को अपनी। तो विनक्यूलर बोल रहा था मैं, जो सबसे पहले नंबर का है ना ये, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कहीं पर 1/, या 0.3 का बार दे रखा है ऐसे, ठीक है। या कई बार क्या रहता है, अगर सिंगल डिजिट है, जैसे 0.27 दिया हुआ है, इसमें तो ठीक है बार लग जाएगा, लेकिन कई बार सिंगल डिजिट जब रहती है ना तो इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, 0.3 के ऊपर एक डॉट आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, समझ रहे हो। 2 डिजिट में तो ऐसे डंडा सा बना हुआ आएगा। अगर कहीं पर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो या तो बार लगा देते हैं, या फिर कई बार उसके ऊपर ऐसे एक पॉइंट रखा हुआ दिख जाएगा तुमको, वो भी ये बताता है कि वो वाली डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रही है, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर मान के चलो कहीं पर 0.27 बार आ गया, इसका मान कितना होता है। अब तुमको अगर 0.27 का पता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, 27/100 हो जाएगा ना, ये तो होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें 99 करना पड़ेगा नीचे, समझ रहे हो। ऐसी 0.3 है, इसके ऊपर बार है, तो ये 0.3 है ना, तो ये 3/9 हो जाएगा। जितने के बाद दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे इसमें। तो 3/9 का मतलब हो गया 1/3। तो अगर तुम 1/3 को सॉल्व करोगे तो यही आता रहेगा, 0.3333 करके रिपीट होता रहेगा वो। तो इसमें 100 मत कर देना, मैं ये कह रहा हूँ। बस इसमें गलती कई बार ये हो जाती है, लोग पॉइंट में लिख के सीधे 27/100 करके गलत करके आ जाते हैं। तो ये ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं क्लास को। वैसे तो बहुत कुछ पढ़ाने वाला था, चलो मन तो तुम्हारा भी ना, अगर आप थ्योरी पढ़ना अगर, ठीक है। मेरी बन गई वीडियो।